माघ मास के स्नान से सुव्रत को दिव्य लोक की प्राप्ति। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वह लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन धान्य से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्र के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों के जानकार तो थे ही। उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं उसको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाना खाते। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पक्का अन्न भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्नपूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था। ना खाते थे ना दान करते थे। हमेशा अपना धन गिनते रहते थे। कब कितना जमा हुआ यह जानने की उन्हें हमेशा जिज्ञासा रहती थी। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गईं। अब वे उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। धनोपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। सुव्रत अपने आप कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से, नहीं बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने से तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह धन जमा किया है। फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। यह मेरू पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण कलेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी यह फिर दूसरी दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, किंतु एक तृष्णा ही ऐसी है
जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा उपस्थित है, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता है, वह आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सब को आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत कलेश उठाकर यह धन कमाया है। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अब से मैं श्रद्धापूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हुए। चोरों के द्वारा धन छिन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगा। हाय, मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा, ना दान ही दिया। फिर किस लिए धन का उपार्जन किया? हाय हाय, मैंने अपनी आत्मा को धोखे में डालकर ये क्या किया? सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित्त होकर अच्छी तरह संध्योपासन नहीं की। अगर्भ अर्थात ध्यान रहित या सगर्भ अर्थात ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार ओंठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उत्तावली छोड़कर हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक, उपांशु अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। किंतु मैंने कभी ऐसा भी नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले 5 यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र अर्पण नहीं किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का हवन नहीं किया। श्री सूक्त, पावमानी ऋचा, मंडल ब्राह्मण, पुरुष सूक्त और परम पवित्र शतरुद्रीय मंत्र का जप नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। अर्क त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया। वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है। किंतु मैंने उसका भी उपयोग नहीं किया, उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली और कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि तथा अतिथि पूजा भी नहीं की। उपर्युक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं,
वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातना को नहीं देखते। किंतु मैंने यह भी नहीं किया, गौ को ग्रास नहीं दिया, उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ को, जो गौलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तु देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को ना तो कभी पिया और ना मस्तक पर ही चढ़ाया। एक भी पुण्यमय एकादशी तिथि को उपवास नहीं लिया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया हूं, अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूंगा। क्या करूं, कहां जाऊं? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुलचित होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया, अहो, मेरी समझ में आ गया। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश काश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए, जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहां किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय यह आधा श्लोक कहा था, माघे निमग्न सलीले सुशीते विमुक्त पापास्त्री दिवम प्रयांति। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पापमुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। पुराण में से मैंने इस श्लोक को सुना है। यह बहुत ही प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना ही चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। वहां 1 मनवंतर तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक की प्राप्ति की। राजा दिलीप ने पूछा, भगवान, आपने वर्णा आश्रम धर्म तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों सहित संपूर्ण धर्मों का वर्णन किया। अब मैं सनातन मोक्ष मार्ग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनाने की कृपा करें। संपूर्ण मंत्रों में कौन सा ऐसा मंत्र है जो संसार रूपी रोग की एकमात्र औषध हो? सब देवताओं में कौन मोक्ष प्रदान करने वाले श्रेष्ठ देवता हैं? ये सब बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। यज्ञ और दान में लगे रहने वाले संपूर्ण महर्षियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि श्रेष्ठ नारद जी से प्रश्न किया, भगवान, हम किस मंत्र से परम पद को प्राप्त होंगे? महाभाग, यह हमें बताइए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में सनकादि योगियों ने एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी से परम दुर्लभ मोक्ष मार्ग के विषय में प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, संपूर्ण योगी जन परम उत्तम मोक्ष मार्ग का वर्णन सुने। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस अद्भुत रहस्य का वर्णन करूंगा। समस्त देवता और तपस्वी ऋषि भी इस रहस्य को नहीं जानते। सृष्टि के आदि में अविनाशी भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए। उस समय मैंने उन पुराण पुरुषोत्तम से पूछा, भगवान, किस मंत्र से मनुष्यों का इस संसार से उद्धार होगा? इसको यथार्थ रूप से बतलाइए, इससे सब लोगों का हित होगा। कौन सा ऐसा मंत्र है जो बिना
पुरुष श्रवण के ही एक बार उच्चारण करने पर भी यह आर्त प्राणियों को शीघ्र फल प्रदान करने वाला है। आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी अथवा ज्ञानी जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसे उक्त मंत्र का पूरा फल मिलता है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतघ्न एवं श्रद्धा रहित हो, सुनने की इच्छा न रखता हो तथा 1 वर्ष तक साथ न रह चुका हो, ऐसे मनुष्य को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो काम क्रोध से मुक्त और दंभ लोभ से रहित हो तथा अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे विधि पूर्वक इस उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश करना चाहिए। मेरी आराधना करना, मुझमें समस्त कर्मों का अर्पण करना, अनन्य भाव से मेरी शरण में आना, मुझे सब कर्मों का फल अत्यंत विश्वास पूर्वक समर्पित कर देना, मेरे सिवा और किसी साधन पर भरोसा न रखना और अपने लिए किसी वस्तु का संग्रह न करना, ये सब शरणागत भक्त के नियम है। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उक्त मंत्र का मैं सर्वव्यापी सनातन नारायण ही ऋषि हूँ। लक्ष्मी के साथ मैं ही इसका देवता भी हूँ, अर्थात वात्सल्य रस के समुद्र, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, श्रीमान, सुशील, सुभग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निरंतर पूर्ण काम, सर्वव्यापक, सबके बंधु और कृपामयी सुधा के सागर लक्ष्मी सहित मैं नारायण ही इसका देवता हूँ। अतः मेरी अनुगामिनी लक्ष्मी देवी के साथ मुझे विश्वरूपी भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र हो उक्त मंत्र रत्न द्वारा गंध पुष्प आदि निवेदन करके शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले दिव्य रूपधारी मुझ विष्णु का मेरे वामांग में विराजमान लक्ष्मी सहित पूजन करें। प्रजापति, इस प्रकार एक बार पूजा करने पर भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ, आपने इस उत्तम रहस्य का भलीभांति वर्णन किया तथा मंत्र रत्न के प्रभाव को भी बतलाया, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। आप संपूर्ण लोगों के पिता, माता, गुरु, स्वामी, सखा, भ्राता, गति, शरण और सुहृद हैं। देवेश्वर, मैं तो आपका दास, शिष्य तथा सुहृद हूँ। अतः दया सिंधु, मुझे अपने से अभिन्न बना लीजिए। सर्वज्ञ, अब आप इस समय सब लोगों के हित की इच्छा से उत्तम विधि के साथ मंत्र रत्न की दीक्षा का तत्वतः वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, वत्स, सुनो, मैं मंत्र दीक्षा की उत्तम विधि बतलाता हूँ। मेरे आश्रय की सिद्धि के लिए पहले आचार्य की शरण ले। आचार्य ऐसे होने चाहिए जो वैदिक ज्ञान से संपन्न, मेरे भक्त, द्वेष रहित, मंत्र के ज्ञाता, मंत्र के भक्त, मंत्र की शरण लेने वाले, पवित्र, ब्रह्म विद्या के विशेषज्ञ, मेरे भजन के सिवा और किसी साधन का सहारा ना लेने वाले, अन्य किसी के नियंत्रण में ना रहने वाले, ब्राह्मण, वितराग, क्रोध लोभ से शून्य, सदाचार की शिक्षा देने वाले, मुमुक्षु तथा परमार्थ वेता हूं। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को ही आचार्य कहा गया है। जो आचार्य के अधीन हो, उनके अनुशासन में मन लगाए और आज्ञा पालन में स्थिरचित हो, उसे ही साधु पुरुष ने शिष्य कहा है। ऐसे लक्षणों से युक्त सर्वगुण संपन्न शिष्य को विधि पूर्वक उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश करें। द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में या वैष्णव के बताए हुए किसी भी समय में उत्तम आचार्य की प्राप्ति होने पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार मंत्र रत्न का उपदेश पाकर तीनों लोगों के सामने ब्रह्मा जी ने मुझको और नारद को भी उक्त मंत्र का उपदेश दिया
तत्पश्चात नैमिषारण्यवासी शौनक आदि महर्षियों को नारद जी ने इस मंत्र का उपदेश दिया, जो शरणागतों की रक्षा करता है। राजन, महर्षि भी इस गुह्यतम मंत्र को नहीं जानते। लक्ष्मी और नारायण, ये दोनों मंत्र परम रहस्यमय हैं। इन दोनों से श्रेष्ठ दूसरा कोई मंत्र नहीं। इन दोनों से श्रेष्ठ धर्म संपूर्ण लोकों में कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में 3 बार सत्य की प्रतिज्ञा करके कहा था, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का मूलोच्छेद करने वाला है। राजा दिलीप ने कहा, भगवान, हरि भक्तिमय सुधा से पूर्ण आपके वचनों को सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। अतः इस विषय में जितनी बातें हों सब बताइए। मुनिश्रेष्ठ, इस भयानक संसार रूपी वन में आध्यात्मिक आदि तीनों तापों के दावानल की महाज्वाला से संतप्त हुए मनुष्य के लिए श्रीहरि भक्ति में सुधा के समुद्र को छोड़कर दूसरा कौन सा आश्रय हो सकता है। महामुने जिनकी सदा उपासना करते हैं, परमात्मा को भक्ति के उन विभिन्न रूपों को इस समय विस्तार के साथ बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजेंद्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। यह मनुष्यों को संसार सागर के पार उतारने वाला है। भगवान विष्णु की भक्ति नित्य सुख देने वाली है। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवती पार्वती जी ने लोक पूजित भगवान शंकर से इसी महान प्रश्न को पूछा था। पार्वती बोली, देवदेव, त्रिपुरासुर को मारने वाले महादेव, सुरेश्वर, मुझे विष्णु भक्ति का उपदेश दीजिए जो सब प्राणियों को मुक्त करने वाली है। श्री महादेव जी ने कहा, सब लोगों का हित चाहने वाली महादेवी, तुम्हें साधुवाद। तुम जो भगवान लक्ष्मीपति के उत्तम महात्म्य के विषय में प्रश्न करती हो वह बहुत ही उत्तम है। पार्वती, तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो और भगवान विष्णु की भक्त हो। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे शील, रूप और गुणों से सदा ही संतुष्ट रहता हूँ। गिरजे, मैं उत्तम भगवत भक्ति, भगवान विष्णु के स्वरूप तथा उनके मंत्रों के विधान का वर्णन करता हूँ। सुनो, भगवान नारायण ही परमार्थ तत्व हैं। वे ही विष्णु, वासुदेव, सनातन, परमात्मा, परब्रह्म, परम ज्योति, परात्पर, अच्युत, पुरुष, कृष्ण, शाश्वत, शिव, ईश्वर, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, रुद्र, साक्षी, प्रजापति, यज्ञ, साक्षात, यज्ञपति, ब्राह्मणस्पति, हिरण्यगर्भ, सविता, लोककर्ता, लोकपालक और विभु आदि नामों से पुकारे जाते हैं। वे भगवान विष्णु अक्षर के वाच्य, लक्ष्मी से संपन्न, लीला के स्वामी तथा सबके प्रभु हैं। अन्न से जिसकी उत्पत्ति होती है उस जीव समुदाय के तथा अमृतत्व मोक्ष के भी स्वामी हैं। वे विश्वात्मा सहस्त्रों मस्तक वाले, सहस्त्रों नेत्र वाले और सहस्त्रों पैर वाले हैं। उनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। लक्ष्मी के पति होने से श्रीपति नाम धारण करते हैं। योगी जन उनमें रमन करते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। वे समस्त गुणों को धारण करते हैं तथापि निर्गुण हैं, महान हैं। वे समस्त लोगों के ईश्वर, श्रीमान, सर्वज्ञ तथा सब ओर मुख वाले हैं। पार्वती, उन लोक प्रधान जगदीश्वर भगवान वासुदेव के महात्म्य का जितना मुझसे हो सकेगा वर्णन करूंगा। वास्तव में तो मैं, ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता मिलकर भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। संपूर्ण उपनिषदों में भगवान की महिमा का ही प्रतिपादन है और वेदांत में उन्हीं को परमार्थ तत्व निश्चित किया गया है।
अब मैं भगवान की उपासना के पृथक पृथक भेद बतलाता हूं। सुनो। भगवान का अर्चन, उनके मंत्रों का जप, स्वरूप का ध्यान, नामों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, वंदन, चरण सेवन, चरणोदक सेवन, उनका प्रसाद ग्रहण करना, भगवत भक्तों की सेवा, द्वादशी व्रत का पालन करना तथा तुलसी का वृक्ष लगाना, यह सब देवादिदेव भगवान विष्णु की भक्ति है, जो भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाली है। संपूर्ण देवताओं के तथा मेरे लिए भी पुरुषोत्तम श्रीहरि ही पूजनीय हैं। ब्राह्मणों के लिए तो वे विशेष रूप से पूज्य हैं। अतः ब्राह्मणों को उचित है कि वे प्रतिदिन विधि पूर्वक श्रीहरि का पूजन करें। श्रेष्ठ द्विज को अष्टाक्षर मंत्र का अभ्यास करना चाहिए। प्रणव को मिलकर ही यह मंत्र अष्टाक्षर कहा गया है। मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार इस मंत्र को अष्टाक्षर जानना चाहिए। यह सब मनोरथ की सिद्धि और सब दुखों का नाश करने वाला है। इसे सर्व मंत्र स्वरूप और शुभ कारक माना गया है। इस मंत्र के ऋषि और देवता लक्ष्मीपति भगवान नारायण ही हैं। छंद दैवई अर्थात गायत्री है। प्रणव को इसका बीज कहा गया है। भगवान से कभी विलग न होने वाली भगवती लक्ष्मी को ही विद्वान पुरुष इस मंत्र की शक्ति कहते हैं। इस मंत्र का पद ओम, दूसरा पद नमः और तीसरा पद नारायणाय है। इस प्रकार यह 3 पदों का मंत्र बतलाया गया है। प्रणव में 3 अक्षर हैं, अकार, उकार और मकार। प्रणव को 3 वेदों का स्वरूप बतलाया गया है। यह ब्रह्म का निवास स्थान है। आकार से भगवान विष्णु और उकार से भगवती लक्ष्मी का प्रतिपादन होता है। मकार से उन दोनों के दासभूत जीवात्मा का कथन है, जो 25वां तत्व है। किसी किसी के मत में उकार अवधारणवाची है। इस पक्ष में भी श्री तत्व का प्रतिपादन उकार के ही द्वारा किया गया है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से कभी अलग नहीं होती, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी श्री विष्णु से नित्य संयुक्त रहती है। आकार से जिनका बोध कराया जाता है वे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु कारण के भी कारण है। संपूर्ण जीवात्माओं के प्रधान अंगी हैं, जगत के बीज और परम पुरुष हैं। वे ही जगत के कर्ता, कालक, ईश्वर और लोगों के बंधु बांधव हैं तथा उनकी मनोरमा पत्नी लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता, अधीश्वरी और आधार शक्ति हैं। वे नित्य हैं और श्री विष्णु से कभी विलग नहीं होती। उकार से उन्होंने ही तत्व का बोध कराया है। मकार से इन दोनों के दास जीवात्मा का कथन है कि जिसे विद्वान पुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यह ज्ञान का आश्रय और ज्ञान रूपी गुण है। इसे चित्त और प्रकृति से परे माना गया है। यह अजन्मा, निर्विकार, एक रूप, स्वरूप, भागी, अणु, नित्य, अव्यापक, चिदानंद स्वरूप। अहम पद का अर्थ अविनाशी, क्षेत्र, शरीर का अधिष्ठाता, भिन्न भिन्न रूप धारण करने वाले, सनातन, जलाने, काटने, गलाने और सुखाने ना आने वाले अविनाशी हैं। ऐसे गुणों से युक्त जो जीवात्मा है वह सदा पराक्रम का अंगभूत है। वह केवल श्रीहरि का ही दास है और किसी का नहीं। इस प्रकार महान अक्षर उकार के द्वारा जीव के दासभाव का ही अवधारणा किया गया है। इस प्रकार प्रणव का अर्थ जानना चाहिए। प्रणव का अर्थ स्पष्ट हो जाने पर शेष मंत्र के द्वारा परमात्मा के दासभूत जीव की परतंत्रता ही जाननी चाहिए। वह कभी स्वतंत्र नहीं होता, अतः अपनी स्वतंत्रता के महान अहंकार को मन से दूर कर देना चाहिए। अहंकार बुद्धि से जो कर्म किया जाता है उसको भी मैं निषेध करता हूँ। मनस, मन शब्द में जो मकार है वह अहंकार का वाचक है और नकार उसका निषेध करने वाला है।
अतः मन से ही जीव के लिए अहंकार त्याग की प्रेरणा मिलती है। अहंकार से युक्त मनुष्य को तनिक भी दुख नहीं मिलता। जिसका चित्त अहंकार से मोहित है वह घोर अंधकार से पूर्ण नरक में गिरता है। वह भगवान के अधीन है, भगवान के अधीन ही उसका जीवन है। अतः चेतन जीवात्मा किसी साधन का स्वतंत्र करता नहीं है। ईश्वर के संकल्प से संपूर्ण चराचर जगत अपने अपने व्यापार में लग जाता है। जीव अपने सामर्थ्य पर निर्भर रहना छोड़ दे। ईश्वर के सामर्थ्य से उसके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं। अपना सारा भार भगवान लक्ष्मीपति को छोड़कर उनकी आराधना के ही कर्म करे। श्रीहरि परमात्मा है, मैं सदा उनका दास बना रहूं। इस भाव से स्वेच्छापूर्वक अपने आत्मा को ईश्वर की सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार मन के द्वारा अहंता ममता का त्याग करना उचित है। देह में जो अहम बुद्धि होती है वही संसार बंधन का मूल कारण है। वही कर्मों में विघ्न भी डालती है। अतः विद्वान पुरुष को अहंकार का त्याग करना चाहिए। पार्वती, अब मैं नारायण शब्द की व्याख्या करता हूँ। शुभे नर अर्थात जीवों के समुदाय को नार कहते हैं। उन नार शब्दवाच्य जीवों के अयन अर्थात गति आश्रय परम पुरुष श्री विष्णु हैं। अतः वे नारायण कहलाते हैं। अथवा नार यानी जीव उन भगवान के अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए भी उन्हें नारायण कहा गया है। जड़ चेतन रूप जितना भी जगत देखा या सुना जाता है उसको पूर्ण रूप से व्याप्त करके भगवान नित्य विराजमान है, इसलिए उनका नाम नारायण है। जो कल्प के अंत में संपूर्ण जगत को अपना ग्रास बनाकर अपने ही भीतर धारण करते हैं और सृष्टि के आरंभ काल में पुनः सबकी सृष्टि करते हैं, वे भगवान नारायण कहे गए हैं। संपूर्ण चराचर जगत नार कहलाता है उसको जिनका संग नित्य प्राप्त है अथवा उसे जिनके द्वारा उत्तम गति प्राप्त है, उन्हें नारायण कहते हैं। जल से फेन की भांति जिनसे शोक संकल्प उत्पन्न होते और पुनः जिनमें लीन हो जाते हैं, उन भगवान को नारायण कहा गया है। जो अविनाशी पद, नित्य स्वरूप और नित्य प्राप्त भोगों से संपन्न है, साथ ही जो संपूर्ण जगत का शासन करने वाले हैं, उन भगवान का नाम नारायण है। दिव्य, एक, सनातन और अपनी महिमा की कभी च्यूत न होने वाले श्री हरि ही नारायण कहलाते हैं। दृष्टा और दृश्य, श्रोता और श्रोतव्य, स्पर्श करने वाला और स्पर्श, ध्याता और ध्येय, वक्ता और वाच्य तथा ज्ञाता और ज्ञेय, जो कुछ भी जड़ चेतन में जगत है वह सब लक्ष्मीपति श्री हरि हैं, जिन्हें नारायण कहा गया है। वे सहस्त्र मस्तक वाले अंतर्यामी पुरुष, सहस्त्रों नेत्रों से युक्त तथा सहस्त्रों चरणों वाले हैं। भूत और वर्तमान सब कुछ नारायण श्रीहरि ही हैं। अन्न से जिसकी उत्पत्ति होती है उस प्राणी समुदाय तथा अमृत तत्व मोक्ष के भी स्वामी वे ही हैं। वे ही विराट पुरुष हैं। वे अंतर्यामी पुरुष ही श्री विष्णु, वासुदेव, अच्युत, हरि, हिरण्यमय, भगवान, अमृत, शाश्वत तथा शिव आदि नामों से पुकारे जाते हैं। वे ही संपूर्ण जगत के पालक और सब लोगों पर शासन करने वाले ईश्वर हैं। वे हिरण्यमय अंड को उत्पन्न करने के कारण हिरण्यगर्भ और सबको जन्म देने के कारण सविता हैं। उनकी महिमा का अंत नहीं है, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। वे महान ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण महेश्वर हैं। उन्हीं का नाम भगवान षड्विध, ऐश्वर्य से युक्त और पुरुष है। वासुदेव शब्द बिना किसी उपाधि के सर्वात्मा का बोधक है। उन्हीं को ईश्वर भगवान विष्णु परमात्मा संसार के सुहृद, चराचर प्राणियों के एकमात्र शासक और यतियों की परम गति कहते हैं, जिन्हें वेद के आदि में स्वर कहा गया है, जो वेदांत में भी प्रतिष्ठित हैं तथा जो प्रकृति लीन पुरुष से भी परे हैं।
वे ही महेश्वर कहलाते हैं। प्रणव का जो आकार है वह श्री विष्णु ही है। जो विष्णु है वे ही नारायण हरि है। उन्हीं को नित्य पुरुष, परमात्मा और महेश्वर कहते हैं। मुनियों ने उन्हें ही ईश्वर नाम दिया। इसलिए भगवान वासुदेव में उपाधि शून्य ईश्वर शब्द की प्रतिष्ठा है। सनातन वेदवादियों ने उन्हें आत्मेश्वर कहा है। इसलिए वासुदेव में महेश्वर तत्व की भी प्रतिष्ठा है। वे त्रिपाद विभूति तथा लीला के भी अधीश्वर हैं। जो श्री भू तथा लीला देवी के स्वामी हैं, उन्हीं को अच्युत कहा गया है। इसलिए वासुदेव में सर्वेश्वर शब्द की भी प्रतिष्ठा है। जो यज्ञ के ईश्वर, यज्ञ स्वरूप, यज्ञ के भोक्ता, यज्ञ करने वाले, विभु, यज्ञ रक्षक और यज्ञ पुरुष हैं, वे भगवान ही परमेश्वर कहलाते हैं। वे ही यज्ञ के अधीश्वर होकर समस्त हव्य कव्यों का भोग लगाते हैं। वे ही इस लोक में अविनाशी श्रीहरि एवं ईश्वर कहलाते हैं। उनके निकट आने से समस्त राक्षस, असुर और भूत तत्काल भाग जाते हैं। जो विराट रूप धारण करके अपनी विभूति से तीनों लोकों को तृप्त करते हैं, वे पाप को हरने वाले श्री जनार्दन ही परमेश्वर हैं। जब पुरुष रूपी हवि के द्वारा देवताओं ने यज्ञ किया, तब उस यज्ञ से नीचे ऊपर दोनों ओर दांत रखने वाले जीव उत्पन्न हुए। सबको होमने वाले उस यज्ञ से ही ऋग्वेद और सामवेद की उत्पत्ति हुई। उसी से घोड़े, गौ और पुरुष आदि उत्पन्न हुए। उस सर्व यज्ञमय पुरुष श्रीहरि के शरीर से स्थावर जगम रूप समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। उनके मुख, बाहु, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण उत्पन्न हुए। भगवान के पैरों से पृथ्वी और मस्तक से आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। उनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से अग्नि, सिर से द्युलोक, प्राण से सदा चलने वाली वायु और नाभि से आकाश तथा संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति हुई। सब कुछ श्री विष्णु से ही प्रकट हुआ है। इसलिए वे सर्वव्यापी नारायण सर्वमय कहलाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करके श्रीहरि पुनः उसका संहार करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी अपने से प्रकट हुए तंतुओं को पुनः अपने में ही लीन कर लेती है। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वरुण और यम आदि सभी देवताओं को अपने वश में करके उनका संहार करते हैं। इसलिए भगवान को हरि कहा गया है। जब सारा जगत प्रलय के समय एकार्णव में निमग्न हो जाता है, उस समय वे सनातन पुरुष श्रीहरि संसार को अपने उदर में स्थापित करके स्वयं मायामय वटवृक्ष के पत्र पर शयन करते हैं। कल्प के आरंभ में एकमात्र सर्वव्यापी एवं अविनाशी भगवान नारायण ही हैं। उस समय न ब्रह्मा थे, न रुद्र, न देवता, न महर्षि। ये पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, लोक तथा महतत्व से आवृत ब्रह्मांड भी नहीं थे। श्रीहरि ने समस्त जगत का संहार करके सृष्टि काल में पुनः उसकी सृष्टि की। इसलिए उन्हें नारायण कहा गया। पार्वती नारायण इस चतुर्थ्यंत पद से जीव के दास भाव का प्रतिपादन होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण जगत भगवान का दास ही है। पहले इस अर्थ को समझकर पीछे मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। मंत्रार्थ को ना जानने से सिद्धि नहीं प्राप्त होती। अगले अध्याय में हम श्री विष्णु और लक्ष्मी के स्वरूप, गुण, धाम एवं विभूतियों का वर्णन सुनेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।